नमस्कार टीवी नेट में देखते हैं आप और मैं शिल्पा शर्मा। साफ तौर पर आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और वहीं पर आपको बताते चले प्रदर्शन का कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है, जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया था कि 1 महीने में जो आपको चार्जेस लगते हैं उसके हिसाब से ज्यादा चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अब बढ़ाए जाए, बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। और वहीं पर प्रदर्शन जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि बीजेपी के विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी शर्म करो। शराब बेचना बंद करो, बंद करो, शराब बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू को नशे में डुबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार ये कह रही है कि कोई करप्शन नहीं है, जो करप्शन जहां है वहां पर सर, अगर करप्शन के लिए अगर इस तरह के स्टेप्स उठाए जाते होते तो मुझे बताइए, जिन बच्चों ने रिक्रूटमेंट PSI का पास किया था तो उनका जिम्मेवार कौन है? आप कैसे कह सकते हैं कि करप्शन जो है वो नहीं है? अगर करप्शन नहीं होती तो क्या ये लिस्टें बाहर नहीं होती, JEE की, FA की? और ये जो माइनिंग स्कैम चल रहा है और खसूसन तौर से करप्शन को छोड़िए आप, जो आज हमारा खसूसन तौर से प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट है जो जम्मू के अंदर, जम्मू शहर को जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता था उसे आज शराबियों का शहर बनाया जा रहा है। हर दुकान के ऊपर शराब बेची जा रही है। मुझे ये बताइए कि जो हमारे नौजवान होंगे, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल का बच्चा है वो करियाने की दुकान पे कोई घर का सामान लेने जाएगा, कोई जूस की बोतल लेने जाएगा या बियर की बोतल लाने जाएगा। अगर यही कानून अगर ये गुजरात के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो मुझे बताइए तो ये जम्मू के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होगा? और खासकर मैं ये बात बताऊंगा कि जम्मू के अंदर वो ये लीकर शॉप्स खुलेंगी, कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी दुकानों के ऊपर शराब नहीं बेचेंगे। और ये जम्मू को बर्बाद करने की एक साजिश है कि जम्मू के नौजवानों को नशे के अंदर डाल के रखो ताकि वो अपने हक की आवाज़ और वहीं पर बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है आपके द्वारा PDP के द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और बीजेपी के विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं और वहीं पर आपको बताते चले कि इनका ये कहना है कि यंग जनरेशन में क्या कुछ असर पड़ेगा। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मंदिरों का शहर था, इसे शराबियों का शहर बनाया जा रहा है। ये कदापि बर्दाश्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं करेगी। जो इन लोगों ने स्कैम और काले कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर रोक दिया, उसके आगे हमेशा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी रहेगी। और ये शराब का काम कर रहे हैं और बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। फोटो करनी हर एक घर के साथ जुड़ा हुआ है। ये बताइए आप कि शराब अच्छी बात है बट बिजली का बिल जो है वो ऊपर उसका रेट उठाए जा रहे हैं। ये कभी भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ये इस मंदिरों के शहर को कभी शराबियों का शहर नहीं बनने देगी। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा इसके अंदर आवाज उठाती रहेगी।
तानाशाही नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी शर्म करो, एनडीए सरकार हो। देख सकते हैं रघु यार मेरे साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वहीं पर बात करें कि सरकार द्वारा ये आदेश जो है वो निकाला गया है कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब जो है वो उपलब्ध की जाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने। और वहीं पर इनका ये कहना है कि यंग जनरेशन पे क्या कुछ असर पड़ेगा, और वहीं पर इनका ये भी कहना है कि जम्मू के शहर जो है वो मंदिरों का शहर है और वो नशे का शहर बन रहा है। साफ तौर पर वो शराब के अंदर मुब्तला रहे, नशे के अंदर मुब्तला रहे, ताकि वो अपने हक हुकूक की कोई बात ना कर सके, ताकि वो अपने राइट्स का कोई भी आवाज़ ना उठा सके। और इन लोगों का सीधा सीधा एक मंशूर है कि दिल्ली का कोई भी काला कानून है उसे जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे मुब्तला किया जाए। जिस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज उसे शराबियों का शहर कहा जा रहा है। मुझे बताइए, कोई एक बच्चा जिस वक्त जाएगा जूस की बोतल खरीदने के लिए, मुझे बताइए वो बच्चा जूस की बोतल खरीदेगा या बियर की बोतल या शराब की बोतल खरीदेगा? कौन माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो नशों के अंदर रहे? आप एक तरफ से बात करते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाना है, ये कौन सा नशा मुक्त भारत बना रहा है? एहतजाज कर रहा है लेकिन नहीं सुन रही है बात मार्केट। अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अवाम तो सुन रही है। जम्मू कश्मीर की अवाम खुद एक दिन आके सड़कों के ऊपर खड़ी रहेगी। वैसे ही ये सुनेगी जिस तरह से इन्होंने ये 1 साल के वोटर का जो हक यहाँ पे देने की बात कही, क्यों इन्होंने रातों रात को ये वापस ले लिया ये काला कानून? बीजेपी का ये कहना है ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारी रियासत के अंदर और इस रियासत को बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने। सर, बीजेपी का ये कहना है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उस पर क्या होगा? इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं। इन्होंने जो ये माइनिंग का धंधा चला रहे हैं, क्या उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था? क्या आज से पहले रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था? इन्होंने एक्साइज पॉलिसी चेंज कर दी, यहाँ के लोकल लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया। एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इनके पास है नहीं है। 32% यहाँ का नौजवान जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो आपको ये तरह इस पे सोचना होगा। साफ तौर पर आपने सुना कि जिस तरीके से हमने पूछा इनसे, और वहीं पर इनका ये साफ तौर पर कहना है कि रेवेन्यू अगर जनरेट करना होता, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले इनका ये कहना है कि अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो और भी कई तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और साफ तौर पर आपको बताते चले कि शराब जिस तरीके से आप बियर और रेडी टू ड्रिंक जो है वो अवेलेबल होंगी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर सड़कों पर बैठ चुके हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सोनू जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुल एक प्रोटेस्ट था हमारा, कि जो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि डिपार्टमेंटल स्टोर पे बियर बेची जाएगी, जिसके कि हम सख्त खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार दे नहीं पाए, आप नशे में गलतान करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप देखिए कि जम्मू में तो आगे नशे का कारोबार बहुत ज्यादा है। युवा जो है वो चिट्टे के नशे में गलतान हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ऊपर काम करने की बजाय ये सवाल करना चाहेंगे, नशा तो अभी भी जम्मू कश्मीर में बिकता है सरेआम, वाइन शॉप से मिलता है, फिर दिक्कत डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या है? क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं इसको बंद किया जाना चाहिए, इसको रोक लगाई जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप जम्मू कश्मीर के नौजवान को क्या चाहते, क्या है करना, कि उसको नशे में गलतान रखना चाहते हैं? आपने 32% अनएम्प्लॉयमेंट दर हमारी होगी, लोग आज सड़कों पर है, नौजवान आज सड़कों पर है, लोग चौराहों पर है, तो उसको तो कोई कुछ कर नहीं रहा। कहीं ना कहीं इससे सरकार जो है वो डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि बाहर अदर स्टेट्स में देखा जाए तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर जो है वो उपलब्ध है। आप एक बात बताइए, डेवलपमेंट करनी है तो इंसानों की कीजिए, लोगों की कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट दर पे बात कीजिए, रोजगार दीजिए। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियाँ जो हर साल वो लेना चाहिए? कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियाँ? वो तो उनको नजर नहीं आई है जनाब। बिजली का बिल आप देखिए, जो शरेआम डाका है, 8% इन्होंने बढ़ा दिया है। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर बिजली पैदा करने वाला सूबा है और हमसे ही एक पैसे बढ़ा के लिए जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा?
8% बढ़ने क्या से। लगता है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो इसी महंगाई का आलाप लगते प्रधानमंत्री बने और आज यही महंगाई पर काबू नहीं। देखिए, इन्होंने जब सरकार बनाई थी 2014 में, तो इनका नारा था 15 लाख अकाउंट में देंगे, कालाधन वापस आएगा, बेरोजगारी खत्म करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट में। और दूसरी बात महंगाई पर बात थी। आज गैस सिलेंडर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गैस सिलेंडर का रेट देखिए 1100 से पार जा चुका है, नौजवान सड़कों पर आ चुका है, महंगाई कितनी है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, खाने वाला तेल आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो ये आज देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक लोगों को, नौजवानों को नशे में गलतान कर, उसके खिलाफ आज हम सरकारें कहती है कि पीडीपी की जब सरकार थी तब से लेकर अब तक तस्वीरें बदली है, तो क्या लगता है कि महंगाई की तस्वीरें बदली है या वाकई में? अगर आपको कहीं तस्वीर बदली नजर आती है पिछले 4 सालों तो बताइए, मैं मान लेता हूँ। कौन सी तस्वीर बदली है? जो जम्मू के साथ वादे किए गए, कहाँ है वादे? वो एक भी वादा पूरा नहीं। हाँ, अब ये पहले तो इन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंटल स्टोर में, मुझे लगता है अब ये रेडियो में 20 रुपए शराब लेके लोगों के घर तक जरूर पहुंचाएंगे। ये जरूर ये बदल सकते हैं, बाकी इन्होंने काम किया। सरकार ने पहले स्मार्ट मीटर्स डेवलप किए, स्मार्ट मीटर्स लगाए और अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल से जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो महंगाई की मार मर रही है। हम तो कहते हैं कि कोरोना काल के बाद लोगों को खाना खाना मुश्किल हो चुका है, कहाँ से महंगाई का वो मुकाबला करेंगे? कौन देगा 8% का बिल? आगे लोगों के घर पे खाना खाने के लिए नहीं है, लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये राशन कार्ड बंद है, राशन लोगों को राशन नहीं मिल रहा। तो ये सरकार गरीबी नहीं, गरीब को खत्म करना चाहती है। अब 8% बिजली पड़ने से और आप मुझे बताइए कितनी परेशानी लोगों के साथ होगी। सोनू जी, एक आखिरी सवाल करना साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वह यहाँ पे बैठ चुके हैं। वहीं पर परवेज वफा की बात करें तो परवेज वफा भी यहाँ पर सड़कों पर बैठ चुके हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से अब बियर जो है रेडी टू ड्रिंक जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अवेलेबल होगी तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन पे, आने वाली जनरेशन पे काफी असर जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि वहीं छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो वो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उन पे किस तरीके का असर पड़ता है। आप अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। लेकिन आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी के विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। और वहीं पर बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से अब 1 महीने में आपको बिल जो मिलता था, आपको अब पर यूनिट के हिसाब से जो चार्जेस किए जाते थे उस पे आप एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो लगाए जाएंगे, यानी कि आपको और चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। और वहीं पर जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, गरीबी रेखा की बात करें तो गरीबी रेखा में कोई भी ऐसा सुधार जो है वो नजर नहीं आया, यानी कि आपको जो भी गरीबी रेखा के नीचे है उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। यानी कि अगर वो 1 रुपये 25 पैसा देते हैं पर यूनिट के हिसाब से तो उन्हें वही दिया जाएगा। और साफ तौर पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी पर एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो लगाए गए। और साफ तौर पर पीडीपी का विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया है इलेक्ट्रिसिटी को लेके और बियर को लेके। अब आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।